नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज सभी को आपको पता होगा कि जो अपना लाइव सेशन चल रहा था, उस लाइव सेशन की अपन बात कर रहे थे, उसमें अपन ने पार्ट नंबर फर्स्ट अवॉप कर लिया था। इनकी पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और ये अपनी जो क्लास है वो क्लास तो आपकी 10वीं है और पार्ट अपना कौन सा चल रहा है, दूसरा। पार्ट दूसरा किसका है तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे और इसके अलावा टॉपिक नहीं देखा तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात यहाँ तक अपनी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज अपन बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट फर्स्ट में अपन ने लगभग 70-72 क्वेश्चन कर लिए थे। उनके आगे मैंने आपको बताया था कि लगभग 75% मैं आपको और कराऊंगा, बाकी मैं टेस्ट सीरीज में और कोर्स में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से आपने यदि 200 क्वेश्चन निकाल लिए तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस जाए। तो यहाँ से अपन पूरे के पूरे बात करते हैं। जब अपनी लाइव क्लास होती है तो मैं लाइव ले लेता हूँ अपनी 9 PM पे, आप सभी को समय पता होगा। और इसके अलावा नहीं होती है तो मैं 9 PM पे आपका लाइव शेड्यूल है वो अपलोड कर देता हूँ। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, आप क्वेश्चनों के कमेंट हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट है वो करते रहें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पढ़ता हूँ उतनी देर में आपको समय मिल जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज के अपन 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्लास आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RPSC सेकंड ग्रेड 16 फरवरी हो, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी मार्च में एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा लाइब्रेरियन हो, चाहे वो नेट और सेट हो। आपने नेट में देखा होगा जो अपना क्वेश्चन है वो इस बार पुस्तकालय का स्थान निर्धारण करना पुस्तकालय का प्रथम सूत्र होता है, वो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से पूछा गया था। जिन्होंने नेट का पेपर दिया था उन सभी को पता है। तो वो अपने नोट्स में से था, वहाँ से यहाँ से अपने नोट्स में आगे भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार, पंजाब, किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके साथ अपन बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जो अपने 5 सूत्र थे पुस्तकालय विज्ञान के, वो मैंने आपको पहले वीडियो में पूरे बता दिए, तो वहां पे आप इनको थोड़ा देख लेना, ठीक है। कहाँ प्रस्तुत किए थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन है उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उनका प्रस्तुत कहाँ पे किया था तो मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु में। कब? सन 1928 में उन्होंने प्रतिपादन कर लिया। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रकाशन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के प्रकाशन की बात करें तो वो कब किया था? सन 1931 में। तो यहाँ से ये दो छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे क्या कर लिया था? प्रतिपादन। यहाँ पे क्या कर लिया? उनका प्रतिपादन कर लिया। और प्रकाशन की बात करें तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार 5 कानून, 5 नियम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। तो किस प्रकार से, किस भगवान के बारे में उन्होंने बताया है? तो उन्होंने, आप ऑप्शन इसके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को थोड़ा धीरे करके ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि मैं सभी ऑप्शन को लूँगा तो ये मानो कि 4 गुना टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। और मेरे को ये मेरा पहला नियम है। तो आप सभी को पता होगा कि कल जो टीचर्स डे है उस पर आपके लिए लगभग 60 से 70% का जो डिस्काउंट रखा है, उसमें भी मेरा ये है कि वीडियो बनाओ छोटा, लेकिन छोटे वीडियो में कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराओ। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने इस प्रकार से माना है, तो वो भगवान नारायण हैं या जो लॉर्ड नारायण है उनके अनुसार क्या है कि 5 कानून को मानना है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन है वो क्लियर होते हैं। अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना ये है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रंगनाथन या डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून निम्नलिखित को व्यवस्थित करो। 5 कानूनों को, नियमों को, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता, लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट कर सकता है, इसमें ये चेंजमेंट कर सकता है। यहाँ से इसका डॉक्टर SR रंगनाथन का पूरा नाम दे सकता है कि डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत किए गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र को आप व्यवस्थित करो, उनके क्रम में सजा के करो। क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन का एक नियम है, वो क्वेश्चन को बड़ा करती है। बड़ा करते ही बच्चा क्या कि अपने आप घबरा जाता है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकती है, लेकिन आपको व्यवस्थित पूछ ले या उनको क्रम के अनुसार निर्धारण करो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि 5 सूत्र किस प्रकार से अपन निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र है पुस्तक के उपयोग के लिए है। तो यहाँ से आप इसको क्या लगाओगे, यानी कि 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। 2 नंबर के बाद अपन बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, प्रत्येक जो पाठक है उसको पुस्तक मिले। तो जो एवरी रीडर हिज बुक, तो प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, तो प्रत्येक पाठक की पुस्तक मिलेगी। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद चौथा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये चौथा जो है वो इसके बाद आ जाएगा, चौथा इसके बाद आ जाएगा। तो 2 बार में 4। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो आपका तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका तीसरा आ जाएगा। और इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, सेव द टाइम, यानी कि पुस्तकालय में जो पाठक हैं उन, या जो पुस्तकालय में कोई यहाँ उपयोग करता है उनका समय बचाएं, यानी कि पाठकों का समय बचाएं। तो ये आपका इससे आगे बढ़ा हो जाएगा। तो इसके बाद 1 आ जाएगा। तो इसमें यदि आपको 500 दे दें तो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है,
तो ये भी पांचवा हो सकता है ऑप्शन, तो ये ध्यान रखें। पांचवा ऑप्शन भी दे सकता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन काट भी सकता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आरपीसी थोड़ा ज़्यादा ही पूछती है और इसके अलावा नेट में क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखोगे। तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से कंप्लीट कर दोगे। कहाँ से कंप्लीट कर दोगे? ए से, क्योंकि ए में आप दिख रहा होगा कि 2 है, उसके बाद 4 है, 3 है और 1 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसके बाद अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सही है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, चलो कोई नहीं। अगले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला दो क्वेश्चन आपके सामने है। इन दोनों क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान यानी कि पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस की पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम है कहता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं? कौन सा नियम कहता है? मैंने आपको बताया था कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकें का संरक्षण की बजाय क्या करना चाहिए? उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। लेकिन पहला सूत्र है वो पुस्तकालय के उपयोग के अलावा उनका क्या करता था? संरक्षण करता था। तो फर्स्ट नियम आ जाएगा, जो फर्स्ट लॉ है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, वही क्या बोलता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। और ये कौन सा नियम हो जाएगा? पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम ये मांग करता है कि पुस्तकालय भवन की योजना और जो डिजाइनिंग है तथा भवन में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर की विभिन्न वस्तुओं को उचित स्थान है या उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कौन सा नियम बोलता है? तो जितने भी मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं ना, वो कमेंट का आप साथ साथ है वो करते रहना, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपका, क्योंकि मैंने पुस्तकालय भवन की योजना भी बताया था, मैंने पुस्तकालय भवन की डिजाइन भी बताया, पुस्तकालय भवन की लोकेशन भी बताया, पुस्तकालय भवन में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर भी मैंने बताया था। तो ये सारे किस में आते हैं आपके? ये आपके फर्स्ट लॉ में आते हैं। जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है, जिन्होंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है और जिन्होंने मेरे नोट्स बनाए ना, आपको 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर देते समय, क्योंकि आप यहीं देख लेना पुस्तकालय भवन की योजना, बस आके आपको जो सोचना नहीं पड़ेगा। डिजाइनिंग हो गया, या पुस्तकालय भवन की उपलब्ध कराए गए फर्नीचर हो गया, पुस्तकालय भवन की जो समय हो गया, पुस्तकालय भवन की लोकेशन हो गई, यानी कि उसका स्थान हो गया। तो इन चीज़ों का आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालय भवन और फर्नीचर की वकालत करता है? मैंने एक ही बात है, लेकिन वो क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज हो सकता है। जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने बनाने की कोशिश की, इसके अलावा मैं ज़्यादा और बनेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दूंगा। अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वहाँ पर आप इनको जाके देख सकते हैं। तो मेरा ये आंसर बताने की मेरे को आपको क्या है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऊपर आपको आंसर बता दिया था कि पुस्तकालय भवन है वो पुस्तकालय विज्ञान के 500 नियमों के अनुसार प्रथम में आता है कि उसकी लोकेशन का निर्धारण करना, उसमें फर्नीचर का, उसमें डिजाइन का निर्धारण करना, उसके स्थान का निर्धारण करना, प्रत्येक बातें उसमें आपकी कवर होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी साइंस का कौन सा नियम, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं उनमें से कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? तो मैंने आपको बता दिया है, आपको मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद तक तो नहीं पड़ेगी, बाकी आप खुद समझदार हो। तो कौन सा जो नियम है पुस्तकालय कार्य घंटों पे जोड़ देता है? मैंने अभी आपको जो सेशन चालू किया है इसमें बता दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम नियम है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पे मिलेंगे अपने पॉइंट की? प्रथम सूत्र किसको संतुष्ट करता है, सेकंड सूत्र, दूसरा सूत्र किसको संतुष्ट करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप टॉपिक में जाओगे प्ले लिस्ट में, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा, नोट्स बना के उसको देख के पूरे क्वेश्चन सोल्व करोगे, पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात, अपने राजस्थान लाइब्रेरी के कोर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना जो है वो 5 महीने के अंदर टॉप से टॉप है वो तैयारी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है तो वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपका थोड़ा क्लास है वो अब लगभग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्वसनीय पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का प्रावधान इसके अंतर्गत है। अब आप बोलोगे सर पेयजल की भी लाइब्रेरी में जो पुस्तक, जो अपने को जो एक पुस्तकालय होता है उसमें जो एक पाठक होता है उसकी प्यास बुझाने के लिए, उसमें अंदर होने वाली जिज्ञासा को बुझाने के लिए तो क्या होता है, पुस्तकालय में किताबें होती हैं, लेकिन उसकी प्यास बुझाने के लिए जो विश्वसनीय पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का प्रावधान है वो किस नियम के अनुसार है? अब आप बोलते हो सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो ये जो भी आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम के अनुसार जो पेयजल की व्यवस्था है या आपूर्ति का प्रावधान किया गया है, प्रथम नियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम मांग करता है। पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम है वो किसकी मांग करता है? किसकी मांग करता है? तो कमेंट करके बताओगे कि पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम है वो किसकी मांग करता है भाई? तो पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्लोज असेस नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसका थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भाई चेंजमेंट कर लेना। इस क्वेश्चन में शायद इसके ऑप्शन है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्या है कि चेंजमेंट वगैरह कर लेना, क्योंकि इसका थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें जैसे मांग करता है,
ओपन एसेस का नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में चेंजमेंट हो गया है इसमें। तो ये थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन आप ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के लग जाते हैं, देखो टीम से काम करते समय, तो इसको एक बार छोड़ देना, मैं अगले जो जब अपना वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम किस पर केंद्रित है। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम है वो आपका किस पे केंद्रित है, यानी कि जर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑन यूजेबल आइटम हो जाएगा राइट आंसर। तो जो उपयोग के लिए है, तो उपयोग करने वाले जो संसाधन हैं उनको फर्स्ट नियम क्या करता है, इंगित करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किस कानून के संदर्भ में कहा कि पुस्तकालय अध्यक्षों को फलों के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इनकी पुस्तकालय अध्यक्षों को फलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये पुस्तकालय विज्ञान का मैंने आपको बताया था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेटफ्लिक्स देखने के लिए है, यानी कि नेटफ्लिक्स है वो क्या आपका देखने के लिए है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम समतुल्य है, समान है। तो ये कौन सा आपका नियम हो जाएगा जो नेटफ्लिक्स के लिए। तो नेटफ्लिक्स के लिए मैंने आपको बताया भी था, नेटफ्लिक्स जितने भी, हाँ बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं साथ साथ कमेंट करते रहो भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं साथ साथ कमेंट करते रहो। तो नेटफ्लिक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लो हो जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम ये निष्कर्ष निकालता है कि पुस्तकालय को पुस्तकों को सजावटी उद्देश्य के लिए नहीं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम ये कहता है कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं वो सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि संग्रहालय की जगह लाइब्रेरी आ जाएगा, पुस्तकालय आ जाएगा, एक बात है। संग्रहालय के रूप में नहीं बल्कि लोगों द्वारा पढ़े जाने, समझने और उन पर कार्यों करने के लिए पर्याप्त करना, व्यवस्थित करना और उनको अच्छे से रखना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय में पुस्तकों को सजावटी ना रखकर उसका उपयोग बढ़ावा देने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर कार्य करने के लिए, उनको व्यवस्थित और रख रखाव अच्छे से करने के लिए। किस प्रकार से बोल रहा है रख रखाव अच्छे से, मतलब ये है कि जो पाठक पढ़ के जाते हैं उनको अच्छे से वापस रखना, सजावटी तौर पर नहीं कि उनको आपने शीशे में रख दिया, उनको पढ़ने के लिए बाहर ही नहीं निकालो। तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस पर जोर देता है, तो वो पुस्तकालय विज्ञान का अपना प्रथम सूत्र देता है। प्रथम सूत्र पुस्तकालय विज्ञान का इस पर जोर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई स्थानों पर पुस्तकों को पित्तल के फ्रेम और छल्लों के साथ फिट किया जाता था, उन्हें अलमारियों में लगाया जाता था। तो कौन से जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई स्थान थे जिनमें पुस्तकों को पित्तल फ्रेम और छल्लों के साथ फिट किया जाता था। शायद एक जो अपने पैसेज आया था कॉलेज उसमें नेट में, उसमें भी जो आपकी जंजीर पुस्तकालयों की चर्चा की गई थी। आपने किसी ने नेट का पेपर दिया होगा तो उसमें जंजीर पुस्तकालयों की चर्चा की गई थी, प्रथम जंजीर पुस्तकालय उस पैसेज के अनुसार। तो उसमें जंजीर पुस्तकालय होते थे पहले, और उसी जंजीर पुस्तकालयों पे क्या किया गया, बनाया गया था। तो उसको क्या बोलते थे अपन, चेन बॉक्स बोलते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुस्तकालय नियम में कौन सा, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से 5 नियम उपयोगकर्ता की आवश्यकता, ग्राहक की आवश्यकता पर केंद्रित हैं। तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि कौन से जो नियम है, बताओ। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता या ग्राहक की आवश्यकता या पाठक की आवश्यकता एक ही बात है, तीनों की एक ही बात है, यानी कि कस्टमर नीड। तो इसमें आपको मैंने कौन सा नियम बताया था, एक नियम बताया था कि पुस्तकालय अधिनियम है वो राज्य सरकार को जारी करना चाहिए, या जो बहुत सारे पाठक हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मिल मजदूर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो दिव्यांग हो, उन सभी को पुस्तकें देनी चाहिए, उपयोगकर्ता को आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें देनी चाहिए। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस है, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र इसमें राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय सेवा में सार्वभौमिकरण और लोकतांत्रिक या एक सरकार पे क्या है कि एक डिपेंड करता है, या सरकार से वकालत करता है कि हमारे राज्य में हमारे क्या वो पुस्तकालय अधिनियम पारित करने पर जोर देता है। तो वो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है, तो पुस्तकालय नियम का वो विज्ञान का कौन सा नियम हो जाएगा, आपका सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, यानी कि सार्वभौमिकरण और लोकतांत्रिक की ओर वकालत करता है। अगला कौन सा है कि जीवन में 2 अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि जीवन में 2 अच्छी चीज़ें हैं, विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। यह कथन निम्न में से आवश्यकता को पूरा करता है। तो ये कथन किसकी आवश्यकता को पूरा करता है, किस नियम की वकालत करता है,
कि जीवन में दो अच्छी चीज़ें हैं, विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। कार्य घंटों पे जोर की बात नहीं कर रहा है, समझना आप इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने पूरे विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के बीज बोए? पुस्तकालय आंदोलन का नाम आ गया ना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय आंदोलन, तो किसको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है लगभग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से उठाए हैं, कुछ मैंने बनाए हैं और कुछ हमारी टीम ने अच्छे से मेहनत करके इनको तैयार किए हैं जो आरपीसी के लेवल के अनुसार हैं। तो पुस्तकालय अधिनियम के जो बीज हैं वो सेकंड लॉ, पुस्तकालय विज्ञान का जो दूसरा नियम है उन्होंने बोए थे। वही क्या करता है? वकालत करता है पुस्तकालय अधिनियम में पारित करने पे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों के साथ ही बात कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा दृष्टिहीनों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता, मिल मजदूरों को, जो इसके अलावा डॉक्टरों को, जेल में जो पुस्तकें पहुंचाई जाती हैं उनको, जेलरों को, या इसके अलावा कैदियों को। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो अन्य हो गए, जैसे अपने कई पुस्तकालय हो गए। तो सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा दृष्टिहीनों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता कौन सा सूत्र बताता है? तो मेरे को इसमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। कौन सा सूत्र हो जाएगा आपका? सेकंड नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विस्तार सेवा की आवश्यकता। अब मैंने एक्सटेंशन सर्विस आपको किस सूत्र में बताई, और इसमें देखो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बात कर रहा है। किसके लिए? दृष्टिबाधितों को पुस्तकें देना। तो दृष्टिबाधितों को विस्तार सेवा की आवश्यकता पर बल देना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सेकंड होगा। और मैंने विस्तार सेवा आपको कौन से सूत्र में बताई थी, कमेंट करके बताना। ओपन एक्सेस मैंने कौन से सूत्र में बताई थी वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। अगला क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम सूचना की आंकलन करने के अधिकार पर जोर देता है? सूचना होती है उसका आंकलन करने पर, उसको असेस करने पर कौन सा सूत्र है तो वो जोर देता है? तो कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके जितने भी स्टूडेंट हैं सारे कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ। लगभग मैं अब 35 से 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कितने सही होते हैं आपको कमेंट करना है कि सर मेरे 40 से 35 क्वेश्चन सही हुए, या 40 में से 40 हुए, 40 में से 38 हुए। आपके खुद के मन से बताना है। चाहे आपके 35-40 में से आपके 5 क्वेश्चन सही हो, लेकिन ये गारंटी है कि आज यदि आपके 5 होते हैं तो एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन आपके राइट होंगे, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक सरल आएगा, एक हार्ड आएगा। वो ये ध्यान रखना कि किस प्रकार से पूछेगा। एक तो ये पूछ लेगा कि दूसरा सूत्र कौन सा होता है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून, 5 सूत्र, 5 नियम के अंतर्गत बच्चे, अंधे, जो अपंग हो गए, या जो कारीगर हो गए, नवसाक्षर हो गए, किसान, कारखाना श्रमिक, कई अन्य शब्द आते हैं। तो ये किसके लिए? उनको सभी को पुस्तकें जो प्रदान करने पर कौन वकालत करता है? बताओ भाई। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया, सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। देखो ऑप्शन देते कई क्वेश्चनों में गलती हो जाती है, जो अपने ऊपर क्वेश्चन आया था। ये देखो इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑप्शन बना रखा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम दिव्यांगों को सेवाओं को संतुष्ट करता है? तो दिव्यांगों को जो सेवाएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए कौन सा नियम है? तो वो आपका सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों में से कौन सा नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की अवधारणा को पूर्व कल्पित करता है? जो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, तो मैंने आपको बता दिया प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना? पुस्तक देना। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देना एक ही बात है कि पुस्तक दोगे तो वो शिक्षा अपने आप उनको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप सभी का। तो प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक देना, प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना? पुस्तक देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेकंड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। तो मैंने लगभग आज मैं आपको 40 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। मैंने 71-72 से स्टार्ट किए थे, लगभग 110 तक करवाऊंगा। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जितने सही होते हैं आप कमेंट करके बताओगे मेरे को आप कि पाठकों पर भी कानून द्वारा कुछ जिम्मेदारियाँ डाली गई। मैंने बताया था कि पाठकों की जिम्मेदारी प्लस राज्य सरकार की जिम्मेदारी, मैंने आपको टॉपिक में बताया था। एक बताया था मैंने पाठकों की जिम्मेदारी प्लस राज्य सरकार की जिम्मेदारी पुस्तकालय कानून पर। तो पुस्तकालय कानून पर ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी डाली गई। तो इसमें सूत्र का आपको पता है कि नाम ना देकर क्या दे दिया? सूत्र कौन सा होता है वो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, एवरी रीडर हिज हर बुक। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको एक सीधा नाम बताया था, अपूपा पैटर्न किसको संदर्भित करता है? चाहे वो कैसे भी लिख के आ जाए, आपके सामने अपूपा दिख जाए सेकंड लॉ कर देना। अपूपा आपके सामने दिख जाए सेकंड लॉ कर देना। अपूपा मैंने अच्छे से सेकंड जो यूनिट है उसमें आपका जो
पढ़ा दिया है तो अपूपा को पूरा पढ़ के जाना। इस बार अपूपा से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस प्रकार के यू किसको संदर्भित करता है, पी किसको करता है, ए किसको करता है, साइड वाला ए किसको करता है, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का ये विशेष कानून सरकार को अपने राज्यों में पुस्तकालय कानून, पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय में होने वाली सार्वजनिक सेवाओं को पारित करने पे जोर देता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर है सेकंड लो हो जाएगा। सेकंड लो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आपको तो बस राइट आंसर करना है। ये लो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम अंतर पुस्तकालय ऋण, इंटर लाइब्रेरी लोन, मैंने इंटर लाइब्रेरी लोन आपको टॉपिक करवाया था कि 10/160 10/161 ISO नंबर है। क्या नंबर बताया मैंने आपको, 10/160 और 10/161। तो ISO नंबर हैं किसके, IIL के, आई इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, IIL का मैंने बता दिया था आपको इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन है वो मैंने टॉपिक आपको पूरा बहुत अच्छे से करवाया है, क्योंकि टॉपिक आपको मैंने इतना अच्छे से कोशिश की है उसको करवाने की कि उसमें कोई भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी, क्योंकि उसके मैंने ISO नंबर से लेकर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संतुष्ट करता है वो भी मैंने करवाया। आपकी तीसरी जो राजस्थान लाइब्रेरी की तीसरी यूनिट है उसमें आपको नीचे जो अबस्ट्रैक्टिंग सेवाएं दे रखी है, इंडेक्सिंग सर्विस दे रखी है, उसमें दे रखा है। कोई टीचर करवाते या नहीं करवाते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको IIL इसके अलावा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस पूरा का पूरा प्लस उसके लगभग 40-50 क्वेश्चन करवाएं। टॉपिक करवाने के बाद क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितने भी बच्चे कोर्स में जुड़े हुए एप्लीकेशन में वो इसको अच्छे से ध्यान रखें। ये ISO नंबर इसका ध्यान रखना। इस बार वेब डिलीवरी वाला पूछा था, तो वेब डिलीवरी किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित था आपका IIL से। किस में पूछा गया था, कॉलेज लाइब्रेरी में, जो मैंने आपको वहाँ पे नोट्स में वेब एरियल डिलीवरी ऐसे संबंधित एक क्वेश्चन था, तो वो मैंने आपको करवा दिया। कहाँ पे, अपने कोर्स में राजस्थान लाइब्रेरी में। आपको ये PDF कहाँ पे मिलेगी, कई बोलते हैं सर हमें PDF चाहिए क्वेश्चनों की, तो PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के नाम से टेस्ट सीरीज है। क्या नाम से टेस्ट सीरीज है, राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के नाम से टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट सीरीज में लगभग आपको 100+ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके लगभग 80 तो टॉपिक टेस्ट होंगे और 20 आपके क्या होंगे, फुल टेस्ट होंगे। इसके अलावा इसमें आपको 150+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 150+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिकों की PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट की टॉपिक की अपलोड कर रखी है, सभी की नहीं बोल रहा मैं आपको, सभी यूनिट की मिल जाएंगी, लेकिन कुछ टॉपिकों की आपको PDF भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये कंटेंट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। कल टीचर्स डे वगैरह पे ऑफर भी है, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचर्स डे के बाद देखते हैं तो बाद भी ऑफर वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी की सारी कंटेंट की PDF मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इंटर लाइब्रेरी लोन का मैंने आपको बता दिया, सेकंड लो होता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा नियम पुस्तकालय कानून के लिए जोड़ देता है, राज्य सरकार का दायित्व बताता है, स्टूडेंट का दायित्व बताता है, पाठकों का दायित्व बताता है, उपयोगकर्ता का दायित्व बताता है, ग्राहक का दायित्व बताता है। कोई भी नाम आ जाए मैंने आपको नोटिस करके बताएं, क्योंकि सीधा शॉर्टकट पढ़ोगे तो जल्दी आपको क्या है, सफलता जरूर मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड लो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण पाठक का दायित्व है। मैंने आपको बता दिया, पाठक आ जाए चाहे ग्राहक आ जाए चाहे इसमें आपका उपयोगकर्ता आ जाए चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का नाम आ जाए, उसको आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है और किस प्रकार से अपने को राइट आंसर करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड लो, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों में संबंध में पुस्तकों के चयन में कर्मचारियों के चयन में किसका दायित्व है। पुस्तकों के चयन के लिए आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे कि पुस्तकों का चयन करते इसमें पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्रों की आवश्यकता होती है और कौन से वो सूत्र हैं, कितने होती है, 1 2 3 4 की होती है या 3 की होती है, 3 कौन कौन से हैं, फर्स्ट 3 हैं, लास्ट 3 हैं, बीच वाले 3 हैं। तो कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुस्तकों के चयन और कर्मचारियों के चयन, पुस्तकों का अपन चयन करते इसमें और कर्मचारियों का चयन करते इसमें किस सूत्र को दायित्व लेते हैं, किस सूत्र के अनुसार है, तो आप मेरे को बताओगे। बिल्कुल सभी के कमेंट हैं वो सही आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुस्तकों के चयन में या कर्मचारियों के चयन में या पुस्तकालय में होने वाले नियमों का निर्धारण करना, पुस्तकालय में किसी भी प्रकार के जो कार्य संचालन है उसका कार्य करना, वो किसके पास में होता है, लाइब्रेरी अथॉरिटी, ठीक है, लाइब्रेरी अथॉरिटी, ये ध्यान रखना है। लाइब्रेरी अथॉरिटी मैंने आपको EMRS में पढ़ा रखा है, राजस्थान लाइब्रेरी में वो वीडियो जोड़ दूंगा, टॉपिक नहीं है लेकिन जोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी अथॉरिटी से क्वेश्चन आता है, बहुत सारे उसमें पॉइंट बनते हैं। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों के दायित्व है क्यों पूरा किया गया है। तो कर्मचारियों का जो दायित्व है उसको पूरा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई प्रोवाइडिंग इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, तो मैंने आपको इंटर लाइब्रेरी लोन बता दिया, चाहे वो ऑप्शन में आ जाए चाहे वो क्वेश्चन में आ जाए, बस ये ध्यान रखना कि इंटर लाइब्रेरी लोन आ गया ना, पुस्तकों को क्या करना, आदान प्रदान करना, ये ध्यान रखना। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है, मैंने पूरा टॉपिक आपको करवा दिया, दोबारा बताने का देखो कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम का निहितार्थ है, तो पुस्तकालय विज्ञान का जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, तो द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी लाइब्रेरी स्टाफ रीडर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चारों चीज़ें हैं। लाइब्रेरी लोकेशन फर्स्ट में आती है, ध्यान रखना। ओपन एक्सेस थर्ड में आता है, ठीक है। ग्रोइंग इस साइज ये 5वें में आती है। इस प्रकार से राइट आंसर करोगे तो समझ जाओगे कि द स्टेट का जो पुस्तकालय जो राज्य है उसका दायित्व है पुस्तकालय नियम पे, लाइब्रेरी अथॉरिटी है वो, क्योंकि मैंने ऊपर वाले में क्वेश्चन में बता दिया था कि लाइब्रेरी अथॉरिटी आई तो क्या करना है, आपको सेकंड लो करना है। लाइब्रेरी स्टाफ है, रीडर है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सही करने हैं जितने ज़्यादा हों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता अध्ययन को एक आवश्यक रूप से चर्चा की गई है, तो कौन सा नियम है जिसमें पुस्तकालयों की जो आवश्यक रूप से चर्चा की गई है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड लो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड लो। इसके अलावा मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रमों को पुरजोर वकालत करता है, तो कौन सा जो सूत्र है वो एक पुस्तकालय में उपयोगकर्ता शिक्षा के जो कार्यक्रम है उस पर पूरा जोर देता है, तो वो कौन सा नियम हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। कमेंट करते रहो, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड लो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो हर पुस्तक का अपना एक पाठक होता है, हर एक पुस्तक का पाठक होता है। जिस पुस्तक को लेते हो आप, जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं आपके नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बना रहे हो, एक बार दो बार तीन बार उसके रिवीजन करके देखो आप, उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर करो, इतना शानदार आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे कंटेंट जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो प्रत्येक लाइन मेरे नोट्स में है, और नोट्स में जब इसको पढ़ोगे आसानी से याद होगी कि प्रत्येक हर पाठक का, हर पुस्तक का एक पाठक होता है। पुस्तकालय विज्ञान का सेकंड सूत्र इसको संतुष्ट करता है। बस मैं क्वेश्चन में थोड़ी सरल लाइन लिख देता हूँ, आती वही लाइन एग्जाम में भी है, लेकिन वो थोड़ी सी घुमा फिरा के आ जाती है। जैसे मैंने अपना पाठक लिख दिया तो पाठक की जगह उसका उपयोग करता जाता है, उसका उपयोगकर्ता होता है, उसका एक ग्राहक होता है, तो ये कैसे भी उसको जोड़ के अपना दे सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए एक बार भाई कमेंट करते रहो, हर पुस्तक का एक पाठक होता है भाई। क्वेश्चन 5 नियमों में से आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नियम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बताता है कि सूचना मानव वृद्धि और विकास के बुनियादी इनपुट है। वो बुनियादी इनपुट की बात नहीं कर रहा मैं, कौन से बुनियादी इनपुट की बात नहीं कर रहा मैं, 5वें नियम वालों की, कि पुस्तकालय का विकास, पुस्तकालय विकास होता है, वो बात नहीं कर रहा मैं। सूचना मानव वृद्धि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड लो। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन, एक तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम ये इंगित करता है कि पुस्तकालय के दस्तावेजों को उपयोगकर्ता को ध्यान में होते हुए, ध्यान में मैंने आपको ध्यान की जगह 2 चीज़ें लिखा दी थी, ध्यान की जगह मैंने आपको लिखा दी थी कि पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखाई थी मैंने आपको कि पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन या पुस्तकों की खरीदारी करते समय पाठकों की रुचि होना आवश्यक है। रुचि क्यों लिखवाई थी मैंने आपको, कि आप जैसे एक पुस्तक खरीद रहे हो, रामायण की पुस्तक किसकी खरीद रहे हो, रामायण की कोई पुस्तक खरीद रहे हो, आपने रामायण की पुस्तक तो खरीद ली, लेकिन ये बात ध्यान रखोगे कि रामायण की पुस्तक है, वो रामायण की पुस्तक आप किस प्रकार से खरीदते हो, वो किन पाठकों के लिए आवश्यक है। जैसे आपने खरीद ली, लेकिन इसके लिए छोटे बच्चे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है रामायण में, क्योंकि वो बड़े लोगों के लिए होती है। तो छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपने चलचित्र कहानियों की पुस्तकें खरीद ली, तो ये इस प्रकार की पुस्तक है वो पाठकों की रुचि के अनुसार। तो पुस्तकालय में कौन सा सूत्र बताओ इसको इंगित करता है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन, पुस्तकों की खरीदारी पाठकों की रुचि के अनुसार, पाठकों को ध्यान में रखते हुए, या पाठकों की पसंद के भी बोल सकता है एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखना, इसका कमेंट करके आंसर बताओ। तीसरा नियम है पुस्तकालय विज्ञान का, तीसरा नियम इस बात पे जोर देता है, किस बात पे जोर देता है, कमेंट करके बताओ। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, बाकी आप इस वीडियो को देखो। बाकी आपके लाइव क्लास हैं वो मैं 9 PM पे आपके डेली लेता हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेट जुड़ते हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कल टीचर्स डे पे आपके 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, EMRS, NVS, DSSB, इसके अलावा हरियाणा लाइब्रेरियन सभी कोर्सों पर आपका 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। PDF के लिए भी आप राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन से संबंधित कंटेंट भी आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा, और PDF आपको हमारे टेस्ट सीरीज में आपको पूरी की पूरी PDF है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।